दोस्तों, मैं आनंद आपको मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाणी में स्वागत करता हूँ। आज से हम नया टॉपिक द्रवगुण विज्ञान में गुण निरूपण स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले द्रव देख लिया, अब उसके बाद गुण आता है। निष्पत्ति। गुण आमंत्रण धातु से गुण शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वभाव, धर्म, लक्षण, विशेषता आदि। इसकी निरुक्ति बताई है गुण्यते आमंत्रिते लोक अनैनिति गुणः। इसका अर्थ है कि द्रव्य आश्रित जिस पदार्थ के कारण लोक मतलब पुरुष द्रव को और द्रव की ओर आकर्षित होता है, उसे गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग बताई है। सबसे पहले चरक ने बताई है कि समवायितु निश्चिष्टा कारणम गुणः। तो इसका अर्थ है कि जो समवाय संबंध से द्रव के आश्रित रहता हो, निश्चेष्ट कर्म से रहित हो, किसी द्रव के ग्राह्य होने के कारण हो, उसे गुण कहते हैं। अब कारिकावली के अनुसार गुण की परिभाषा अथ द्रव्य आश्रित गेयः निर्गुणः निष्क्रियः गुणः। तो इसका अर्थ है गुण द्रव के आश्रित होता है, गुण और क्रिया से रहित होता है। फिर निर्गुणस्तु गुणः स्मृतः, ये सुश्रुत ने बताई कि गुण गुण से रहित होता है। विश्व लक्षणा गुणा नागार्जुन के अनुसार, तो इसका अर्थ है जिस पदार्थ के लक्षणों में वृद्धि विविधता पाई जाती है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है। अब गुणों की परिभाषा देखने के बाद हम गुणों का वर्गीकरण देखते हैं कि गुणों को 4 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला वैशेषिक गुण, दूसरा गुरुवादी गुण, परादी गुण, आध्यात्मिक गुण। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं गुरुवादी गुण और परादी गुण, जो कि हम देखेंगे। वैशेषिक गुण, गुरुवादी गुण, परादी गुण और आध्यात्मिक गुण। फिर उसके बाद चक्रपाणी ने गुणों को 3 वर्गों में बांटा है, वैशेषिक गुण, सामान्य गुण, आत्मगुण। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसको बस पढ़ना और याद रखना जरूरी है। सामान्य गुण जो होते हैं, इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया है चक्रपाणी के अनुसार, गुरुवादी गुण, परादी गुण। अब गुणों का वर्गीकरण देखने के लिए एक फ्लो चार्ट में बताया गया कि गुण 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आदि भौतिक गुण, जो कि भौतिक जगत से संबंधित होने के कारण, और आध्यात्मिक गुण आध्यात्मिक जगत से संबंधित होने के कारण। अब आदि भौतिक जो हैं गुण, उनको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया है, सामान्य गुण और वैशेषिक गुण। सामान्य गुण 30 प्रकार के बताए हैं, वैशेषिक गुण 5 प्रकार के बताए हैं। तो सामान्य गुण 30 प्रकार के कैसे, तो गुरुवादी गुण की संख्या 20, परादी गुण 10, तो ये मिला के 30 हो जाते हैं। तो गुरुवादी गुण जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि। परादी गुण जो 10 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग। और वैशेषिक गुण फिर बताए हैं 5, जो कि हैं शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। फिर आध्यात्मिक गुण के बारे में बताया है, जिनकी संख्या 6 बताई गई है, जो कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न आदि होते हैं। अब गुरुवादी गुणों की संख्या, ये की पॉइंट के रूप में इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि वैशेषिक संख्या में गुरुवादी गुणों को 17, वैशेषिक दर्शन में गुरुवादी गुणों की संख्या 17 बताई है, न्याय दर्शन में 24 बताई है, चरक ने 41 बताई है, योगेंद्रनाथ सैन ने 42, सुश्रुत ने 22, बागभट्ट ने 27। अब चरक के अनुसार 20 गुण जो हैं गुरुवादी गुण हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चरक के अनुसार 20 गुण जो बताया है, लघु, गुरु, लघु आदि, ये गुरुवादी गुण के बारे में बताया है। फिर सुश्रुत के अनुसार 22 गुणों का वर्णन किया है, जो कि 2 भागों में डिवाइड किए हैं। 22 गुण कौन कौन से, सबसे पहले प्रथम वर्ग में सुश्रुत ने 10 गुण बताए हैं। फिर द्वितीय वर्ग में 12 गुण बताए हैं। सुश्रुत के अनुसार प्रथम वर्ग में लघु, गुरु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, तीक्ष्ण, मृदु, ये रखे हुए हैं। फिर उसके बाद इसके द्वितीय वर्ग में उन्होंने द्रव्य शांद्र, लक्षण कर्कश, सुगंध दुर्गंध, रस मंद, सर मंद और वैवाही विकासी, आशुकारी और सूक्ष्म, ये बताए हैं। फिर नागार्जुन ने प्रथम वर्ग में 10 द्रव्यों को, प्रथम वर्ग के 10 द्रव्यों को, जो ये हैं प्रथम वर्ग के, सुश्रुत ने जो बांटे हैं, उनको कर्मण्य कहा है। ये ऑब्जेक्टिव रूप से इम्पोर्टेंट है। फिर भाव प्रकाश ने लगभग सुश्रुत का ही अनुसरण किया है, किंतु सुगंध दुर्गंध वैवाही विकासी गुण नहीं माने हैं। किन्होंने, भाव प्रकाश ने, ये गुण जो हैं सुगंध दुर्गंध वैवाही विकासी गुण नहीं माने हैं। इनकी जगह उन्होंने
आशुकारी और मंद, द्रव्य, शुष्क आदि माने हैं। फिर आता है भागवत के अनुसार गुणों की कुल संख्या 27 है। इसे इन्होंने इस प्रकार वर्गीकृत किया है, किस प्रकार, गुरुवादी गुण लिए हैं 20 प्लस 5 इंद्रियार्थ, 20 5 25, फिर उसके बाद 26 व्यवहारी और 27 विकासी, ऐसे उन्होंने 27 गुण बताए हैं। अब द्रव्य का वर्गीकरण के में हमें 2 पॉइंट और मिलते हैं, एक नियत संख्यावाद और दूसरा अनियत संख्यावाद। इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। कुछ आचार्य गुरुवादी गुणों की संख्या केवल 20 मानते हैं। वे 20 से ज़्यादा गुरुवादी गुणों को स्वीकार नहीं करते, 20 से अधिक गुरुवादी गुणों को प्रक्षिप्त स्वीकार करते हैं, अर्थात अतिरिक्त गुणों को उन्होंने 20 गुणों में शामिल कर लिया है। अब कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनको उन्होंने गुरुवादी गुण में ही सम्मिलित कर दिया है, जैसे व्यवहारी, विकासी, सुगंध, जो कि सुश्रुत ने बताया है। तो उनको उन्होंने क्या किया है, व्यवहारी को सरगुण में रख लिया, विकासी को तीक्ष्ण गुण में रख लिया और सुगंध को मंद गुण में रख लिया। सुश्रुत द्वारा वर्णित व्यवहारी, विकासी गुण को द्रव्य गुण शास्त्र में कर्म रूप से ग्रहण कर लिया गया। मतलब आचार्य सुश्रुत ने जो गुण बताए हैं उनको द्रव्य गुण विज्ञान में कर्म के रूप में ग्रहण कर लिया है। अब अनियत संख्यावाद, तो इनके अनुसार गुणों की संख्या नियत नहीं है, वह असंख्य है। अनियत संख्यावाद में गुणों की संख्या को नियत नहीं बताया है, वो असंख्य मान लिया है। फिर 20 गुरुवादी गुणों में केवल उन्हीं गुणों को शामिल किया गया है जो द्रव या शरीर की धातुओं से विशेष रूप से संबंधित होने से प्रसिद्ध हैं। मतलब अनियत संख्यावाद के अनुसार जो 20 गुण सभी आचार्य मानते हैं, उनके अनुसार 20 गुणों के बारे में कहना है कि 20 गुरुवादी गुणों में केवल उन्हीं गुणों को शामिल किया गया है जो द्रव या शरीर की धातुओं से विशेष रूप से संबंध होने से प्रसिद्ध हो। मतलब वो हमारे शरीर में धातुओं आदि, दोषों आदि से संबंधित है, इसलिए वह 20 गुरुवादी गुणों में सम्मिलित किया है, ऐसा अनियत संख्यावाद कहते हैं। इसके साथ ही हमने गुण का इंट्रोडक्शन देखा है और उसका वर्गीकरण देखा है। यहाँ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, नोट्स काम के हैं और आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।